हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नवीन अंक गणित चैप्टर 34 जो त्रिकोणमिति है उसका आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले आप लोगों को अगर कोई भी वीडियो देखना होगा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको दिया गया है यदि tan a यानी कि tan थीटा का मान अगर 1/√3 है तो आपको बताना है sec थीटा का वैल्यू क्या होगा, sec a का वैल्यू क्या होगा। ये सब आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे। ठीक है, क्लास 10 में इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आता है कि आपको tan a दिया गया है। tan a का मतलब होता है p बटा क्या b। ठीक है, p बटा b आपको दिया गया है, यानी कि p का वैल्यू आपके पास आ गया 1 और b का वैल्यू आ गया आपके पास √3। तो आपको बताना है sec a बराबर क्या होगा। तो इसमें आप ये कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि एच स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब एच बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को इधर लेकर जाएंगे तो रूट अंडर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे पी स्क्वायर, पी क्या है आपका 1 का स्क्वायर प्लस बी क्या है आपका √3 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 और ये आ जाएगा 3, यानी क्या आ जाएगा आपका √4। √4 जब आप रूट निकालेंगे तो इसका रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि h भी आपके पास आ गया है 2। अब आपको बताना है sec a, और sec a बराबर होता है आपका h बटा b। तो h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में दिया गया है b का वैल्यू है आपका √3। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, ये है 56 नंबर क्वेश्चन, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन को। देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। यदि sec a बराबर 25/7 हो तो आपको बताना है sin a का वैल्यू। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो देखिए sec a बराबर क्या होता है, sec a बराबर होता है h बटा b। तो आपको दिया गया है h और आपको दिया गया है b। तो आपको बताना है आपको बताना है sin a बराबर क्या होगा। तो h का वैल्यू है आपके पास 25, h का वैल्यू 25 और b का वैल्यू कितना है, 7 है। तो आपको क्या निकालना है, आपको p निकालना है, यानी कि आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको निकालना क्या है, इसमें h दिया गया है, b दिया गया है, आपको p निकालना। तो b को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो एच स्क्वायर बराबर तो एच स्क्वायर और b इधर आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो p बराबर स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप वैल्यू यहाँ पे रखिए, एच स्क्वायर का वैल्यू कितना है, एच स्क्वायर का वैल्यू है 25। तो ये आ गया 25 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। इन दोनों को जब आप माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा √576। और 576 किसका रूट होता है आपका 24 का, यानी कि जब आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 24 × 24, यानी कि ये आ जाएगा √24 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट दिया तो p का वैल्यू आ गया आपका 24। तो आपके पास h आ गया, b आ गया, p आ गया। तो अब आपको बताना है साइन थीटा, यानी कि साइन a बराबर होता है p बटा h। तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है 24 और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 25। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को ध्यान से देखिएगा। यदि साइन थीटा बराबर a बटा b हो तो कॉस थीटा का मान आपको बताना है। अब यहाँ पे कोई वैल्यू आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, आपको डायरेक्ट a बटा b दिया गया है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p बटा h, यानी कि आपको p का वैल्यू पता है और h का वैल्यू पता है। आपको निकालना है b का वैल्यू। ठीक है, आपको किसका वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग आपका पाइथागोरस लगा देंगे, वो भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका भी है इसका, ठीक है। तो पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको निकालना क्या है, आपको बी चाहिए, क्योंकि आपको बताना क्या है, कॉस थीटा, आपको कॉस थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बी तो पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, बी को इधर छोड़ दीजिए, पी स्क्वायर को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी इक्वल टू, जब स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर को आप इधर शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि ये रूट में आ जा रहा है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना हो जा रहा है, एच स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ये आ जा रहा है आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो पी के जगह में हम लोग क्या लिखे, देखिए एच यानी कि कर्ण आपका है बी और पी क्या है आपका ए। तो ये बी का वैल्यू आ गया, यानी कि बेस आपको पता चल गया। अब आपको बताना है कॉस थीटा क्या होता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। तो कॉस थीटा का वैल्यू रखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट अपॉन एच, कितना है, एच है आपका बी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को ध्यान से देखिएगा। यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो आपको बताना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा, ठीक है। तो आपको दिया गया है साइन थीटा का वैल्यू है √3/2 और साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं p बटा एच होता है। आप लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का भी अप्रोच इसी तरीके से होना चाहिए। जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं उसी तरीके से एकदम क्लियर आपको सॉल्व करना है कि साइन थीटा का वैल्यू p बटा एच, यानी कि आपको यहीं पे पता चल जाना चाहिए कि आपको कॉट थीटा, यानी कि आपको b नहीं है, आपके पास p है और h है, तो आपको b निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होगा, ठीक है। वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। तो पाइथागोरस प्रमेय में जाएंगे तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको p और b पता है तो दोनों को एक साथ लिख लीजिए। एच स्क्वायर और p इधर शिफ्ट होगा तो माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, और स्क्वायर को जब इधर लेके आएंगे तो रूट हो जाएगा, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अब h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू कितना है, √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से रूट क्या हो गया आपका, कट गया। तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया यानी कि 3। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1। b का वैल्यू आ गया आपका 1। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है h बटा p प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है b बटा p। तो आप अब इसमें वैल्यू रख लीजिए। तो h का वैल्यू कितना है आपके पास, h का वैल्यू है 2 और p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है आपका √3 प्लस b का वैल्यू कितना है 1 और p का वैल्यू कितना है आपका √3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो √3 आएगा, 2 + 1 कितना हो गया 3। तो 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 होता है √3 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। इसको हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग इसको सॉल्व कर सकें। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया कितना, √3। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या हो, 5 हो, तो आपको बताना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, ठीक है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या है, 5 दिया गया है। आपको बताना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो जो आपको क्वेश्चन दिया गया है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5, आप इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, यानी कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा यानी कि ये आ जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 25। तो अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू, यहाँ है टेन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू होता है 1/10 थीटा। जैसे ही आप 1/10 थीटा लिखेंगे इक्वल टू 25,
ये 10 से 10 कैंसिल हो गया आपका, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 25। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 और 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2। तो यानी कि आपका आ गया फाइनल आंसर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 23। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।